हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। सर्दियाँ तो बहुत अच्छी पड़ने लगी हैं और ये हाल मेरे कमरे का है। सुबह जब सब सोए रहते हैं तो मैं बाहर का काम करती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नहाना, पूजा, किचन में सब कर लेती हूँ। और सुबह टाइम में इस कमरे को ऐसे ही छोड़ देती हूँ और जब सब बाहर के कामों से फ्री होती हूँ तो लास्ट में आती हूँ कमरे की साफ़ सफाई करने। और जब आखिरी में करना होता है तो बड़े ही तसल्ली से और बड़े ही आराम से करती हूँ और जल्दी जल्दी भी नहीं रहता है, आराम से करती हूँ। सुबह टाइम ही जल्दी होती है और सुबह का काम अगर हो गया हो ना तो दोपहर में कोई जल्दी नहीं होती है। और बड़े अच्छे से आज साफ़ सफाई करूँगी। एक दो दिन पे तो रोज़ ही कपड़े से साफ़ करती हूँ, फिर भी न जाने कहाँ से धूल आ जाती है। तो गीले कपड़े से बेड को साफ़ कर दूंगी। और मुझे लगता है कुछ कामों को तो रोज़ ही करना होता है, छोड़ सकते नहीं हैं, करना ही होता है। तो बेड को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया है। और बच्चे इस समय रज़ाई का यूज कर रहे हैं। सच बताऊं, बहुत ही वेटेड है ये रज़ाई और बहुत ही पुरानी है। और मेरे बच्चे एक ही बेड पर है, मतलब एक कंबल ओढ़ता है तो दूसरा रज़ाई ओढ़ता है। और मैं तो कभी भी रज़ाई नहीं ओढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि मैं रज़ाई में दब गई हूँ। चाहे जितनी भी सर्दी हो, मैं कभी भी रज़ाई का इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ और मैं कंबल ही यूज़ करती हूँ। और ये इतनी वेटेड है ना कि इसको घड़ी करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी इसको घड़ी करके साइड में रखती हूँ और बेडशीट को साफ़ करके दोबारा से इसको बिछा दूँगी। I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart, you in my arms. और मैंने इस वॉल पर ना लाइट लगा रखी है, बहुत अच्छी लगती है। और जब सब लाइटें बंद कर दो तो अकेली अगर ये लाइट भी जलती है ना तो सच में बहुत अच्छी लगती है। और अभी इसमें कुछ बहुत काम बाकी है। ये घर गृहस्थी है, सच बताऊँ कुछ ना कुछ काम रहता ही है। आप कितना भी अच्छा कर लो, सोच के कर लो, लेकिन काम कभी ना ख़त्म ही नहीं होता है, कभी भी सोचा हुआ नहीं होता है। आप सोचोगे कुछ, होता कुछ है। और मुझे अपने घर के अंदर ना स्लीपर पहनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई स्लीपर पहनता है, क्योंकि जब मैं नहीं पहनती हूँ तो मेरे बच्चे भी नहीं पहनते, मेरे हस्बैंड भी नहीं पहनते हो। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। और गर्मियों में तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में होने लगती है। तो मैं ना ऊनी मोजे मंगा लेती हूँ, पूरे 12 पीस होते हैं, उसे बदल बदल कर बस पहनती हूँ तो ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती है। और अभी धूप इतनी अच्छी निकल रही है तो ना कपड़े भी मेरे सूख गए हैं। यकीन मानिए, कपड़े धुलना, उन्हें धूप में डालना, प्रेस करना बहुत बड़ा काम होता है। मतलब इस काम के लिए एक स्पेशल समय निकालना होता है और अगर नहीं किया तो अच्छा खासा कपड़ा मतलब ढेर हो जाते हैं। और कहीं भी रखो कपड़ों की भीड़ को ना वो दिखती है, मतलब सेफ में रख नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा है ना, कपड़ों को प्रेस करो और फिर उठाकर सेफ में रख दो। तो बहुत आज काम हो गया है, काफ़ी समय भी हो गया है, शाम हो गई है सब करते करते। तो अब बनाऊंगी चाय। और चाय सर्दियों में न जाने कितनी हो जाती है, चाय अच्छी भी बहुत लगती है। और काम करते करते ना काफ़ी समय हो गया था, पता ही नहीं चला। और तब तक मेरा छोटा बेटा है वो कॉलेज से भी आ गया था, तो बस उसे अब खाना है ब्रेड और बटर। खाना तो खाना नहीं है, बस उसे ब्रेड बटर खाना है। तो वो उधर से ब्रेड लेकर ही आया था। चाय मैंने चढ़ाई थी तो ब्रेड को भी मैंने अब थोड़ा सा तवे पर इस तरह से सेक लूँगी, जिससे इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चों की आदत हो पूरे दिन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हें सब कुछ बताना है अगर आप सुनना चाहें तो। और मेरे बच्चे सब छोटी बड़ी बातें मुझसे शेयर करते हैं और मेरे बच्चे हमेशा से ही ऐसे करते हैं। और किचन में अगर मेरे साथ हैं तो वो काम में हाथ बटाते हैं, कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। इवन अगर सिंक में थोड़े बहुत बर्तन भी हैं ना तो उन्हें भी वो धुल देते हैं, बस थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। और शाम के खाने में मुझे बनानी है मसूर की दाल। ये देसी दाल है, छोटी है लेकिन ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये दाल मेरे घर की है, मतलब गांव से आती है। तो इसको मैंने ना सुबह ही भिगो दिया था, जो कि मिट्टी वगैरह जो होती है ना वो अच्छे से निकल जाएगी। और दाल फूल जाने की वजह से ना थोड़ा जल्दी भी पक जाती है। तो इसे 6-7 पानी से बहुत अच्छे से धुल लेती हूँ, मसल मसल के।
कोई ना कोई दाल मुझे बनानी ही रहती है। एक टाइम तो दाल बननी ही होती है। हाँ, कभी कभार अगर नहीं बना पाती हूँ तो वो अलग की बात है, नहीं मन है किसी का। लेकिन दाल मैं हर तरह की बनाती हूँ, मूंग भी बनाती हूँ, मसूर भी बनाती हूँ, उड़द, चने, मतलब सारी दालों को मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर से बना लेती हूँ। तो दाल को मैंने बहुत अच्छे से अब साफ़ कर लिया है और दाल बनाने के लिए मैंने मसाला सब एक साथ में पीस लिया है। और मसाले में डाला क्या है मैं बताती हूँ। इसमें मैंने डाला है टमाटर, हरा मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और मैगी मसाला। अब कुकर में मैंने तेल डाला है, उसमें डाला है जीरा और हींग। अब इसमें मैं मसाला डालूंगी और इसे मैं भूनूंगी जब तक इसमें तेल नहीं दिखने लगेगा। इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी दाल और उसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। फिर जार में जो थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी मैं डाल दूंगी। और इस लोटे में अब मेरे को चावल पकाना है ताकि जो चावल और दाल है ना दोनों एक साथ पक जाए। और लोटे में मैंने चावल को धुल लिया है और इसे कुकर में जगह बना के मैंने रख दिया है और इसमें ढक्कन लगा दिया है। जब मैं दाल बना रही हूँ तो दाल चावल दोनों एक साथ ही पक जाएंगे। अब जो भी फैला है बस उसे समेट लो। कितना भी आप काम को संभाल कर करो, इतना फैलावा फैलता है तो लगे हाथ ना इसे भी समेट लेती हूँ। You in my arms. I can feel you in my heart. You in my arms. दाल मेरी पक गई है तो इसे खोलकर मैं दिखाती हूँ। और जब आप काम करने लगो ना तो सच में सर्दियाँ कहाँ हैं पता ही नहीं चलता। इतनी देर से मैं पानी में हूँ, पता ही नहीं चल रहा कि सर्दी है। और देखिए मेरे चावल कितने अच्छे से बन गए हैं, पक भी गए हैं, दाल भी मेरी बन गई है। तो इसे अब मैं बाहर निकाल कर रख दूँगी और रोटियाँ बनाती हूँ और सबको मैं खिला दूँगी। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है और सर्दियों में काम को मैं बस थोड़ा समय पर ही कर लेती हूँ क्योंकि खाना बनाने से लेकर पकाने तक का बहुत काम रहता है। बस ऐसे ही हम अपने काम करते हैं, सब अपने कामों को जब कभी कोई एक्स्ट्रा काम होता है ना तो समय निकालना पड़ता है। सर्दियों में दिन भी बहुत छोटे होते हैं, कब सुबह हुई कब शाम हुई पता ही नहीं चलता है। बस ऐसे ही अपने कामों को मैं बस धीरे धीरे करती रहती हूँ। एक बात बताएं, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वीडियो बनाना। लेकिन क्या है, पसंद है ना तो पसंद करते हैं। तो बस एक जब कोई चीज़ आप पसंद करते हो ना तो उसे आप ना बहुत मन से करते हो और उसमें मन भी बहुत लगता है। और अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं है तो कोई करा भी नहीं सकता है। और सच कभी कभी ना गृहस्थी के कामों को छोड़कर अपनी लाइफ को भी जीना चाहिए। और मैं हमेशा छोटी छोटी खुशियों को बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस अभी तक की ज़िंदगी में बस मैंने यही सीखा है कि जीवन के उतार चढ़ाव कभी ख़त्म नहीं होते हैं, घर के काम भी कभी नहीं ख़त्म होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ख़त्म होती है, जिम्मेदारियाँ कभी नहीं पीछा छोड़ती हैं। तो बस मैं जहाँ हैं आप बस वहीं खुश रहें, मस्त रहें। और रोटियां मेरी बन गई हैं तो अब ये जो चकला बेलन है इसको भी मैं धुल के रख दूँगी। उसके बाद में मैं सबको खाना लगाऊंगी। और खाना मैं तो बाद में खाती हूँ, वो इसलिए मैं खाती हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। शाम को हालांकि मैं अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ शाम को दूध भगवान को पिलाती हूँ। तो शाम को मैं भगवान को इधर दूध दे देती हूँ और उसके बाद में मैं खाना खाने बैठ जाती हूँ। और जब मैं खा के उठती हूँ तो फिर भगवान को मैं जो दूध होता है वो उठा लेती हूँ और फिर भगवान को मैं सुला देती हूँ। उसके बाद में मैं सोने चली जाती हूँ और जो किचन के काम होते हैं उनको निपटाने के बाद में अ, जितनी जल्दी मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ बिस्तर में हो जाती हूँ। तो बस ऐसे ही है, काम होता रहता है। खाना भी अब बन गया है तो सबको खिला देती हूँ। अभी दाल में मैंने धनिया नहीं डाली है तो बस धनिया को काट लेती हूँ
और दाल में धनिया को डालकर सबको खाना अब खिला देती हूँ। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।